हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद मैं आपके सामने बातचीत करने के लिए आई हूँ। बहुत दिनों से मैंने आपके साथ कोई भी बातचीत नहीं की थी। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे कि आप कहाँ हो। तो आप सभी को पता है कि मैं कुछ दिनों से ब्लॉग में नहीं आई, क्योंकि मेरा जो था थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह भी था। तो हम लोग गए थे कांगड़ा। तो मैंने आपके साथ कल भी ब्लॉग शेयर किया था। परसों हमने ब्लॉग शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा। तो आज का ब्लॉग हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग और सुंदर बनाया है, बहुत ही अच्छा। जितना हमसे हो सकता था उससे कई गुना हमने अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो ब्लॉग की शुरुआत में ही मैं कह दूं, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं अंशिका शिंगल जी। तो उनका आज बर्थडे है। तो सबसे पहले तो उनको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। उनको जीवन में ढेर सारी खुशियाँ मिले, जो वो जीवन में चाहे वो उनको भगवान दें। तो अंशिका शिंगल जी, आपको हमारी और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे। आप जुग जुग जियो। तो आज का ब्लॉग हमने बनाया है बैजनाथ टेम्पल के ऊपर। तो आप देखिए, बहुत ही अच्छा टेम्पल है, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है और प्राचीन टाइम का है। आप सभी को पता है कि बैजनाथ मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। तो चलिए मैं आज आपको ब्लॉग में ही दिखा देती हूँ कि ये मंदिर कैसा है और कैसा नहीं। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो हमारे ब्लॉग में ज़रूर देखें। और हाँ, एक बात मैं और कह दूँ कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमें भी अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में ही। तो डियर फ्रेंड्स, ये है वो भव्य विशालकाय प्राचीन टाइम में बना हुआ ये मंदिर। तो ये बैजनाथ में है, भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर। तो आप सभी को पता है कि ये टेम्पल कब बना और कैसे बना, लेकिन फिर भी मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये जो है भगवान शिव को समर्पित है और रावण के टाइम में ये बना हुआ था। तो आप सभी को पता है कि रावण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो माना जाता है कि प्राचीन टाइम में जब भगवान शिव रावण की घोर तपस्या से खुश हुए थे, तो उन्होंने रावण को वरदान दिया था कि वो उनके साथ लंका जाने के लिए तैयार है, वो भी शिवलिंग के रूप में। तो लेकिन उनकी एक शर्त थी कि इस शिवलिंग को कहीं भी जमीन पर ना रखा जाए। तो उस टाइम का ये मंदिर है। लेकिन रावण जब यहाँ पहुँचे थे बैजनाथ में, तब उन्होंने ये शिवलिंग उठाया था, लेकिन किसी कारणवश थोड़ी सी देर के लिए वो कहीं लघु संज्ञा करने के लिए चले गए। तो उन्हें बैजू नाम का एक गडेरिया मिला। तो उन्होंने उसको कहा कि आप इस शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़े रखिए, आपको ये नीचे नहीं रखना है। लेकिन जब रावण नहीं आए तो गडेरिया बैजू ने इसको नीचे रख दिया शिवलिंग को। लेकिन थोड़ी देर बाद जब रावण वापस आए तो उन्होंने देखा कि ये शिवलिंग नीचे रख दिया है, और जब वो उठाने की कोशिश करने लगे तब ये शिवलिंग यहीं पे स्थापित हो गए, उनसे उठाया नहीं गया। तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम का ये मंदिर है। तो फिर ये मंदिर उसी टाइम में बनाया जब शिवलिंग पूरी तरह से यहीं पे समर्पित हो गई। तो ये देख लीजिए, बहुत ही विशालकाय और भव्य मंदिर है ये। तो पत्थरों की नक्काशी की हुई है, बहुत ही अद्भुत। तो प्राचीन टाइम में देख लीजिए कितनी सुंदर कलाकृतियाँ होती थी। और ये इसका मेन द्वार है, यहाँ पे वो शिवलिंग स्थापित है। और ये देखिए, ये नंदी भगवान बनाए हुए हैं जो कि बहुत ही अद्भुत है। तो पूरा का पूरा ये मंदिर पत्थर का बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मूर्ति कला है बहुत ही अच्छी और अल्टीमेट है। तो मैंने भी ये मंदिर पहली बार ही देखा। यहाँ पे देख लीजिए, पिलर पे लिखा भी हुआ है कुछ। और यहाँ पे पुजारी जी इन मूर्तियों को अच्छी तरह से रंगीन भी कर रहे थे। और बाहर से मैं इसका पूरा नज़ारा दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का है। तो हम लोग भी थोड़ी ही देर के लिए गए हुए थे यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये आदेश दिए हुए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि महामारी फैली हुई है। तो इस तरह के सुंदर सुंदर कलाएं यहाँ पे स्थापित की हुई है, और साथ में पार्क भी है। तो जो मैंने आपको पहली क्लिप्स में दिखाया, वहाँ पे अच्छा सुंदर पार्क है। तो
जो भी सैलानी दूर दूर से आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए, वो थोड़ी देर पार्क में भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये जो रस्सी टाइप आप देख रहे हो, तो यहाँ पे मंदिर की परिक्रमा करने के लिए मना किया हुआ था और इसको चारों साइड से बांधा भी हुआ था। अगर ये महामारी नहीं फैली होती तो आप सभी को पता है कि हम अच्छी तरह से कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम ही ऐसा चला हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत से सैलानी आए भी हुए हैं। हालांकि उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो मन में श्रद्धा लेकर आए थे उन्होंने तो मत्था टेक ही लिया। तो बहुत ही अल्टीमेट बनाया हुआ है ये पार्क भी, और सूचनाएं भी यहाँ पे दी हुई है। और मंदिर के साइड से ये नज़ारा कुछ इस तरह का था, जो कि बहुत ही अच्छा था। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं पूरा का पूरा मंदिर। तो हमें ऐसी प्राचीन कलाओं को बचाकर रखना चाहिए। कहीं भी यहाँ पे कूड़ा करकट वगैरह नहीं फैलाना चाहिए, और इनको जितना हो सके उससे कई ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इनको अच्छी तरह से देख सके। तो जब हम यहाँ पे रुके हुए थे तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। तो यहाँ पे पतिदेव भी थोड़ा सा टहल रहे थे, देख रहे थे। तो हमारा तो मन ही नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ से जाएं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम था, हमें जाना भी था। तो डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान शिव का ये मंदिर है, और जब शिवरात्रि होती है तो उस टाइम इस मंदिर में बहुत ज़्यादा रश भी होता है। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। कहते हैं कि जो भी यहाँ मांगा जाता है वो विश हमेशा पूरी होती है। तो ये देख लीजिए, मेन द्वार है। तो ये मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ। यहाँ पे चतुर्दशी के टाइम पर इसको कालरात्रि भी कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आप हमें प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस ब्लॉग को बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगी है। तो आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर भी कीजिए। तो बहुत ही बड़े एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है, और इसकी जो पार्ली साइड पहाड़ियाँ दिखती है वो धौलाधार श्रृंखलाएँ हैं, आप सभी जानते ही हैं। और हमारे जो भी सब्सक्राइबर यहाँ से होंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इन पहाड़ियों के पास पैराग्लाइडिंग भी की जाती है, तो ये बहुत ही मशहूर भी है। तो हिमाचल प्रदेश की ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये पार्क बहुत पसंद आया। ये भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। बहुत ही अल्टीमेट। तो हम लोग भी थोड़ी सी देर यहाँ पे टहले और फिर चले गए। हमने भी मन वगैरह मांगी कि भगवान इस महामारी से सबको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दे। तो फिर हम चल पड़े अपने घर की ओर, क्योंकि टाइम भी बहुत होने लग गया था। मैं भी घर टाइम पे पहुंचना था। तो बहुत शांति मिली मन को यहाँ पे आके। और बच्चे भी देख लीजिए कितना खुश हैं, खेल कूद रहे हैं।
पे आप लोग देख रहे हैं कि बिना मास्क के किसी को भी एंट्री नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। जो भी नियम बनाए हुए हैं उनको हमें फॉलो करना है। तो एक जगह एक और मंदिर बनाया हुआ था जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही था। नेक्स्ट ब्लॉग में हम आपके लिए कुछ और लेके आएंगे, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा ब्लॉग। तो अंशिका जी को एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में।